हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इरिटेरिया का जो नया करंट अफेयर्स जो कि 1.5 वर्ष का आया है दोस्तों, जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक, इसमें से टोक्यो ओलंपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे प्रश्न में 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है दोस्तों। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो बीपीएससी हो या अदर कोई भी ग्रुप डी या कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इस जो टॉपिक है टोक्यो ओलंपिक, इससे कोई ना कोई प्रश्न आना अनिवार्य है। तो दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी तरह के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस बुक में दिए गए हैं, सारे टॉपिक को आपको इस चैनल पे कंप्लीट करवाया जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं और टोक्यो ओलंपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, सारे प्रश्न को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, सारा इस वीडियो में हम कवर करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो है खेला कब गया। तो यह जो है दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य में टोक्यो जापान में खेला गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो है खेला कब गया है दोस्तों। तो टोक्यो ओलंपिक जो है 23 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में यह जापान के टोक्यो शहर में खेला गया है। और यह कितने नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था? तो यह 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो कभी कभी इसका क्रम भी पूछ लेता है दोस्तों, तो यह भी याद रखिएगा कि यह 32वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, जिसे टोक्यो ओलंपिक के नाम से हम लोग जानते हैं। अब आइए जानते हैं इसका शुभंकर के बारे में। तो इसका शुभंकर जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप देखे होंगे। तो इसका शुभंकर था मिराई तोबा। क्या था दोस्तों? मिराई तोबा। ये फोटो देख सकते हैं आप, यही जो है मिराई तोबा है और यही टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था। तो दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 या फिर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का शुभंकर जो था वह मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा। चित्र में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बताया गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पूरी दुनिया में एकजुटता दिखाने के लिए ओलंपिक का आदर्श वाक्य रखा गया था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और इसे जो है बदल करके दोस्तों कर दिया गया, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये पहले रखा गया था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, 3 शब्द था, लेकिन कोविड-19 के महामारी को देखते हुए इसे बदल करके फिर 4 वाक्य ऐड किया गया इसमें, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और एक टुगेदर नया आ गया है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से पूछा जा सकता है आपको कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य क्या था। तो आदर्श वाक्य में फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर था। तो 4 ऑप्शन देके आपसे इस तरह से भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य नहीं है, जिसमें से ये चारों ऑप्शन में से कोई एक मिसिंग कर देगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन कौन था, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। ये चारों जो था टोक्यो ओलंपिक 2020 या फिर 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का यह आदर्श वाक्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इस शब्द का लैटिन संस्करण सीरियस अल्टियस फोर्टियस कम्यूटर है। तो इस शब्द का, ये जो चारों शब्द है, इसका लैटिन संस्करण क्या है दोस्तों? सीरियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूटर है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अब इसके हम लोग मुख्य सब्जेक्ट की तरफ आते हैं कि इसका मेन थीम क्या था। तो इसका मेन थीम आप देख सकते हैं दोस्तों, यूनाइटेड बाई मोशन था। क्या था दोस्तों? यूनाइटेड बाई मोशन जो था इसका मेन थीम था। तो ये आपसे जरूर पूछे क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि थीम जो है उसका सब्जेक्ट जो है पूछा जाता है 2 चीज़। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि इसका मुख्य विषय क्या था। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 का मुख्य विषय जो था वह था यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या था दोस्तों? यूनाइटेड बाई इमोशन था। तो दोस्तों छोटा दिख रहा है तो मैं आप लोगों के लिए बड़ा कर देता हूँ, तो आप क्लियरली देख पाएंगे। चलिए इसे मैं बड़ा करता हूं। तो दोस्तों मुख्य इसका सब्जेक्ट जो था वह क्या था? यूनाइटेड बाई मोशन था। तो याद रखिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मुख्य सब्जेक्ट था वह यूनाइटेड बाई इमोशन था।
कुल देश ने जो है दोस्तों इसमें 206 देशों ने भाग लिया था। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कुल 206 देश, जिसमें से राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और शरणार्थी ओलंपिक टीम सहित सभी मिलाकर के, दोनों मिलाकर के इसमें से कुल 206 देशों ने भाग लिया था। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने भाग लिया था। तो 206 देशों ने दोस्तों भाग लिया था, तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कुल खेल एवं प्रतिस्पर्धाएं 33 खेल एवं 339 प्रतिस्पर्धाएं टोक्यो ओलंपिक 2020 में। ओलंपिक खेल में इस बार 5 खेल शामिल किए गए, जिनमें 4 खेल पहली बार पदार्पण कर रहे हैं। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल 33 खेल खेले गए। कितने दोस्तों? 33 खेल खेले गए, जिसमें से 339 प्रतिस्पर्धाएं हुए, मतलब 339 बार एक टीम एक दूसरे के सामने आए, मतलब अलग अलग टीम। तो 339 बार खेला गया दोस्तों, और कुल खेलों की संख्या कितनी थी? 33 थी। तो यह भी आप याद रखिएगा दोस्तों। इसमें से कुछ नए खेल जो हैं इनमें शामिल किए गए हैं। तो आइए नए खेल के बारे में देखते हैं कि नया खेल कौन कौन सा शामिल किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में याद रखिएगा कराटा, स्केटबोर्ड, सफरिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ये 4 जो है खेल दोस्तों नया ऐड किया गया है इस बार टोक्यो ओलंपिक में। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। इससे भी क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा खेल टोक्यो ओलंपिक में इस बार शामिल नहीं किया गया है या किया गया है। तो ये चारों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा अगर पूछेगा कि किया गया है, और उसे आप टिक करना होगा। तो याद रखिएगा कौन कौन सा था दोस्तों? कराटे, स्केटबोर्ड, सफरिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो इतने जो 4 खेल हैं ये नए ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट दोस्तों 13 वर्षों के बाद बोल रहा है बेसबॉल खेल की वापसी हुई है। बेसबॉल पुरुष जबकि सॉफ्टबॉल महिला वर्ग में खेला गया। तो याद रखिएगा बेसबॉल की वापसी 13 वर्षों में हुआ है, और बेसबॉल जो है वह पुरुष वर्गों में खेला गया, जबकि सॉफ्टबॉल जो है वह महिला वर्गों में खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ओलंपिक खेलों में पहली बार महिला खिलाड़ियों की संख्या लगभग पुरुषों की बराबर रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पुरुष और महिला की बात हो रही है यहाँ पे। तो लगभग इस बार देखा गया है कि ओलंपिक खेल में पहली बार महिला खिलाड़ी और पुरुष खिलाड़ी दोनों की संख्या लगभग बराबर पाई गई है। तो दोस्तों महिला खिलाड़ी की संख्या का परसेंटेज यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। महिला खिलाड़ी का परसेंटेज कितना रहा है इस बार? 48.8% रहा है ओलंपिक के खेल में। तो याद रखिएगा इसे, 48.8% महिलाओं की भागीदारी इस बार रही है टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि पुरुषों के लगभग बराबर था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है टोक्यो एशिया का पहला शहर बना जिसने 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। तो दोस्तों टोक्यो में एक बार और पहले भी हो चुका है 1964 में, और इस बार 2021 में किया गया। तो टोक्यो एकमात्र पहला शहर बना जिसमें 2 बार जो है दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। तो याद रखिएगा आप, टोक्यो यह पहला शहर बन गया है। 1964 में एक बार खेला गया, और दूसरी बार 2021 में यहाँ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेला गया है। चलिए नेक्स्ट है लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। नाम याद रखिएगा आप दोस्तों, लॉरेल हावर्ड जो न्यूजीलैंड के ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 87 केजी वर्ग में भाग लिया। ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भाग लिया, यह कौन थे? तो यह न्यूजीलैंड के लॉरेल हावर्ड थे। कौन थे दोस्तों? लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, और इनका खेल किस क्षेत्र में थे दोस्तों? तो ये भारोत्तोलन के क्षेत्र में थे, और भारोत्तोलन के क्षेत्र में यह 87 केजी में इन्होंने भाग लिया। इनका नाम था लॉरेल हावर्ड, जो कि पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो इसे आप याद रखिएगा, पहली ट्रांसजेंडर कौन है दोस्तों? लॉरेल हावर्ड, जो कि न्यूजीलैंड की है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों चीन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 का पहला स्वर्ण पदक निशानेबाजी में अपने नाम किया। तो यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि चीन जो है पहली टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता। तो चीन ने
पहला स्वर्ण पदक जो है दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में जीता है, और यह किस क्षेत्र में जीता है, तो निशानेबाजी के क्षेत्र में जीता है। तो इसे आप याद रखिएगा, निशानेबाजी के क्षेत्र में चीन के द्वारा पहला ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता गया है इस बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोमिजी निशिया जो कि जापान की है, ने महिलाओं की स्केटबोर्ड प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बन गई है, और इसका उम्र मात्र 13 वर्ष का था। कितना दोस्तों, 13 वर्ष और 330 दिन, ये पूरा भी दिया हुआ है, तो 13 वर्ष आप याद रख सकते हैं। इनका नाम था मिमीजी निशिया। नाम क्या था दोस्तों, मिमीजी निशिया, जो कि जापान की थी, और इन्होंने स्वर्ण पदक भी जीता। क्या दोस्तों, स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता है, और यह इनका खेल क्या था, तो स्केट बोर्ड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि मात्र 13 वर्ष की लड़की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बरमूडा एवं फिलीपींस ने ओलंपिक खेल में अपना स्वर्ण पदक जीता है, पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि किस देश ने इस बार अपना पहला स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है। तो उनमें दो देश हैं, एक बरमूडा है और दूसरा फिलीपींस है। तो याद रखिएगा, बरमूडा और फिलीपींस दो ऐसे देश हैं जो टोक्यो ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो इन दोनों देशों का नाम याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसे वीवीआई लगा लें दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इसे आप याद रखिएगा कि भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसमें कुल 7 पदक जीता। कितने पदक दोस्तों, 7 पदक भारत के द्वारा जीता गया है, जिसमें से 1 गोल्ड जीता गया है, 2 सिल्वर जीता गया है और 4 ब्रॉन्ज जीता गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया है। तो कुल भारत के द्वारा 7 पदक जीता गया है, जिसमें से मात्र 1 स्वर्ण पदक जीता गया है दोस्तों, और 2 रजत पदक जिसे कि सिल्वर बोलते हैं हम लोग, और 4 जो है दोस्तों कांस्य पदक जीता गया है। तो याद रखिएगा, भारत के द्वारा कुल 7 पदक जीता गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही में दोस्तों 7 पदक जीत के भारत 48वें स्थान पर रहा है। तो कुल जितने देशों ने भाग लिया है उसमें से भारत का स्थान कितने रहा दोस्तों, 48वां रहा। और कुल भारत ने कितना पदक जीता है, तो 7 पदक जीता है, जिसमें से स्वर्ण पदक 1 है, रजत 2 है और कांस्य पदक 4 है। तो इसे आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। अब जो दोस्तों आइए हम लोग जानते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हैं दिए हुए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीट का दल भेजा था, जिसमें से कुल 127 लोगों को एथलीट के क्षेत्रों में भेजा गया था। तो आप ये याद रखिएगा दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के तरफ से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस क्षेत्र में गए, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो एथलीट के क्षेत्र में गया था, और कुल कितना खिलाड़ी गया था दोस्तों, 127 खिलाड़ी गया था, जिसमें से पुरुषों की संख्या 71 और महिलाओं की संख्या 56 थी। तो याद रखिएगा 71 पुरुष और 56 महिला जो है दोस्तों इस खेल में एथलीट के क्षेत्रों में गई थी। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय खिलाड़ियों ने 18 खेलों की 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। तो भारत जो है दोस्तों 18 खेल में भाग लिया था, और उसमें से कुल 69 स्पर्धा हुआ भारत के खिलाड़ियों के द्वारा। तो याद रखिएगा 18 खेल खेले भारतीयों ने, और जिसमें से 69 स्पर्धाओं में भाग लिया। नेक्स्ट है, उद्घाटन समारोह के मार्च पास्ट में भारत दल का क्रम 21वां था। तो उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में भारत दल का क्रम क्या था दोस्तों, 21वां था। तो यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह एवं एससी मैरी कॉम थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा कि उद्घाटन समारोह और समापन समारोह दोनों से क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो दोनों याद रखिएगा। तो उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे वो कौन कौन थे दोस्तों, मनप्रीत सिंह थे और एससी मैरी कॉम थी। तो मनप्रीत सिंह जो थे दोस्तों वह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे, एवं एससी मैरी कॉम आप जानते होंगे मुक्केबाजी से ये संबंधित है। तो ये तो बहुत ही फेमस
हैं दोस्तों। तो इनके बारे में तो एस सी मैरी कॉम के बारे में तो आपको याद होगा, और इन्हें याद रखिएगा आप मनप्रीत सिंह जो कि पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे। तो ध्वजवाहक के रूप में कौन कौन, मनप्रीत सिंह और एस सी मैरी कॉम ने जो है भाग लिया था उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में। और समापन समारोह के ध्वजवाहक के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती के क्षेत्र में जाने जाते हैं, तो बजरंग पूनिया के द्वारा समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में भाग लिया गया था भारत की तरफ से। तो दोनों याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में थे मनप्रीत सिंह और एस.सी. मैरी कॉम, जिसमें से मनप्रीत सिंह पुरुष हॉकी टीम के कप्तान थे और एस.सी. मैरी कॉम आप जानते हैं मुक्केबाजी से संबंधित है ये। दूसरा दोस्तों देखेंगे समापन समारोह में टोक्यो ओलंपिक 2020 में ध्वजवाहक के रूप में भारत की तरफ से बजरंग पूनिया जो है भाग लिए थे, जो कि कुश्ती के क्षेत्र से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया। तो भारत के द्वारा पहला पदक जो है दोस्तों, मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक दिलाया था, जो कि भारोत्तोलन के क्षेत्र में जीता था, और यह रजत पदक था। कौन था दोस्तों, रजत पदक। तो अभी हम लोगों ने देखा कुल भारत ने 7 पदक जीता था, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक था, 2 रजत पदक था और 4 कांस्य पदक था, जिसमें ये 2 में से 1 रजत पदक जो कि पहली रजत पदक भारतीय के द्वारा जीता गया वह था मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया भारोत्तोलन के क्षेत्र में। तो याद रखिएगा आप लोग कि पहली भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली कौन थी, तो वह मीराबाई चानू थी, जो कि भारोत्तोलन के क्षेत्र में रजत पदक जीती थी। चलिए कुछ मुख्य फैक्ट्स हैं दोस्तों, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा संभावना होते हैं, क्योंकि जो नए नए जुड़ते हैं तो उनसे भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि परिणीति नायक, नाम याद रखिएगा, परिणीति नायक ने जो है दोस्तों दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बनी है। तो नाम देख सकते हैं और फोटो भी आप देख सकते हैं दोस्तों, यही है परिणीति नायक, जो कि दीपा कर्माकर के बाद जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाली भारत की यह दूसरी खिलाड़ी बन गई है। इसके पहले दीपा कर्माकर जो है दोस्तों जिम्नास्टिक के रूप में भारत से भाग लेती थी, लेकिन इस बार परिणीति नायक जो है जिम्नास्टिक के तरफ से भाग ली और यह भारत की दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। चलिए नेक्स्ट है नेत्रा कुमानन। तो नेत्रा कुमानन के बारे में आइए जानते हैं दोस्तों। नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली भारत की यह पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। तो नौकायान कौन सा दोस्तों, नौकायान, इसका आप खेल का क्षेत्र भी याद रखिएगा। नौकायान में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है नेत्रा कुमानन। नाम क्या है दोस्तों, फोटो देख सकते हैं आप। नेत्रा कुमानन जो है नौकायान प्रतियोगिता में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति अशोक ने गोल्फ प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वह ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय गोल्फर भी है। तो भारतीय की तरफ से गोल्फ के क्षेत्र में प्रथम भारतीय गोल्फर कौन है दोस्तों, अदिति अशोक, जिन्होंने की क्वालिफाई किया है। फोटो आप देख सकते हैं, अदिति अशोक इनका नाम है। नेक्स्ट है दोस्तों भवानी देवी। भवानी देवी नाम ही सुन के आपको लग रहा होगा दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये खतरनाक काम करने वाली है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है ये। तो तलवारबाजी में इन्होंने भाग ली है। नाम क्या है दोस्तों, भवानी देवी। आप ऐसे भी रिलेट करके याद रख सकते हैं कि भवानी देवी माँ दुर्गा को कहा जाता है और उनके हाथ में हमेशा तलवार होता है। तो भवानी देवी जो है दोस्तों तलवारबाजी में भाग लेने वाली भारत की पहली खिलाड़ी बनी है। तो इनका नाम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है दीपक कबरा। तो दीपक कबरा जो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक पुरुष में जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय बने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, दीपक काबरा। दीपक काबरा, फोटो आप देख सकते हैं दोस्तों। ये दीपक काबरा जो है जिम्नास्टिक में जज की भूमिका निभाए हैं ओलंपिक 2020 में। तो याद रखिएगा आप लोग, जज की भूमिका निभाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, दीपक काबरा बने हैं, जो कि जिम्नास्टिक पुरुष जिम्नास्टिक के क्षेत्र में इन्होंने जज की भूमिका निभाई है। दीपक काबरा इनका नाम है, फोटो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पवन सिंह। टोक्यो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी में ज्यूरी सदस्य बनने वाले भारतीय बने हैं। तो ज्यूरी सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, पवन सिंह बने हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट और जो फैक्ट्स दिए हुए हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड
उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं नीरज चोपड़ा का नाम तो दोस्तों बहुत ही फेमस है, इन्हें तो कौन नहीं जानता होगा दोस्तों। तो इस बार भी टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक जो दिलाने वाले थे और मात्र एक स्वर्ण पदक जो भारत जीत पाया है वह इन्हीं के वजह से जीत पाया है। आप इनका फोटो और नाम हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। आप इनके बारे में जानते होंगे, ये भाला फेंक से संबंधित रहते हैं, जेवेलियन थ्रो जिसे बोला जाता है। तो इन्होंने ही भारत को एकमात्र स्वर्ण पदक दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में। तो आइए इनके बारे में जानते हैं दोस्तों। नीरज चोपड़ा 87.58 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले देश के पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। पहले भारतीय थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत जो है स्वर्ण पदक जीता था और दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं नीरज चोपड़ा। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इनके बारे में क्वेश्चन किसी भी तरीका से बन सकता है दोस्तों। तो इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा आप। इनका जो क्षेत्र था वह जेवेलियन थ्रो था। क्या था दोस्तों? जेवेलियन थ्रो, जिसे हम लोग भाला फेंक कहते हैं। क्या? भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों, जो कि एकमात्र भारत को स्वर्ण पदक मिला है। तो आप याद रखिएगा इनका नाम नीरज चोपड़ा, जो कितने मीटर के थ्रो किया था? तो 87.58 मीटर का थ्रो इन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया के बारे में जानते हैं दोस्तों। 2 बार के गत विश्व चैंपियन रूस में जाबूर उगुएव से 57 केजी वर्ग में फाइनल हारने के बाद ओलंपिक रजत जीतने वाले दूसरे भारतीय पहलवान बन गए हैं। तो रवि कुमार दहिया जो है दोस्तों, ये रजत पदक जीते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा इनका नाम। रजत पदक जीतने वाले जो दोस्तों ये दूसरे खिलाड़ी हैं। पहला जो रजत पदक मीराबाई चानू ने दिलवाया था, याद रखिएगा आप लोग। एक रजत पदक मीराबाई चानू के द्वारा और दूसरा रजत पदक जो है दोस्तों रवि कुमार दहिया के द्वारा। तो मीराबाई चानू जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, जबकि रवि कुमार दहिया यह पहलवान है दोस्तों। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इन्होंने एक एक रजत पदक दिलाया और स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा दिला गया है भारत को। तो तीनों फोटो आप देख सकते हैं। ये है मीराबाई चानू, ये है रवि कुमार दहिया, जिनके द्वारा रजत पदक जीता गया और एक रजत पदक इनके द्वारा जीता गया। तो टोटल 7 जो है पदक जीता गया है दोस्तों, जिसमें से एक स्वर्ण पदक जो कि नीरज चोपड़ा का नाम है, एक रजत पदक रवि कुमार दहिया और एक रजत पदक मीराबाई चानू के नाम है। तो एक ये और 2 ये, अब रह गया 4 कांस्य पदक। तो आइए 4 कांस्य पदक के बारे में जानते हैं कि 4 कांस्य पदक किन्होंने जीता है। तो दोस्तों पीवी सिंधु ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में चीन की हे बिंगजियो को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो इनके द्वारा एक कांस्य पदक जीता गया है। तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहले। अब है नेक्स्ट दोस्तों लवलीना बोर्गोहेन। कौन है दोस्तों? नाम याद रखिएगा। लवलीना बोर्गोहेन ने महिला के वेल्टरवेट मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। बोर्गोहेन विजेंदर सिंह और एमसी मैरीकॉम के बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई है। तो एससी मैरीकॉम और एक है दोस्तों कौन? विजेंदर सिंह। इन दोनों के बाद जो है दोस्तों तीसरी महिला जो है खिलाड़ी बनी है जो कि कांस्य पदक जीती है भारतीय मुक्केबाजी के क्षेत्र में। तो इनका 2 चीज़ आप याद रख सकते हैं कि लवलीना बोर्गोहेन जो है कौन सा पदक जीती है? तो ये कांस्य पदक जीती है। और यह किस क्षेत्र से रिलेटेड है? तो यह मुक्केबाजी से रिलेटेड। यही पूछा जाएगा दोस्तों, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारत ने जर्मनी को 5-4 से हराकर पुरुष हॉकी में कांस्य पदक हासिल किया। इस जीत ने ओलंपिक में हॉकी पदक के लिए भारत के 41 साल का इंतजार समाप्त हुआ। यह 12वीं बार है जब भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक जीता है। पुरुष हॉकी टीम के कोच रहे इस बार ग्राहम रीड और इस ओलंपिक में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक जीता है। तो हॉकी टीम से याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों हॉकी। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। और इन्हीं के जो कप्तान थे वह जो हैं ध्वजवाहक भी बने थे दोस्तों उद्घाटन समारोह के। तो उनका भी नाम आप याद रखिएगा। और हॉकी टीम के तरफ से जो दोस्तों इस बार कांस्य पदक जीता गया है भारतीय हॉकी टीम की तरफ से। और इनके कोच का नाम जो है दोस्तों, हॉकी टीम के कोच थे ग्राहम रीड। और इस ओलंपिक में बेल्जियम के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। तो हॉकी के क्षेत्र में जो दोस्तों
स्वर्ण पदक जीता गया है बेल्जियम के द्वारा और भारत को कांस्य पदक मिला है। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुष की 65 केजी कुश्ती में कजाकिस्तान के दौलेट नियाज़वेकोव को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो नाम याद रखिएगा, किनको हराया है बजरंग पूनिया ने दोस्तों? दौलेट नियाज़वेकोव को हराकर इन्होंने 65 केजी के कुश्ती में कजाकिस्तान के जो है दौलेट नियाज़वेव उन्हें हराकर बजरंग पूनिया के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। और बजरंग पूनिया के बारे में आपको याद होगा दोस्तों कि समापन समारोह के ध्वजवाहक भी बजरंग पूनिया ही थे। तो इनके बारे में ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है महिला हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ब्रिटेन से 3-4 से हारने के बाद टीम कांस्य पदक से चूक गई है। तो याद रखिएगा सेमीफाइनल में ब्रिटेन से हार गई महिला हॉकी टीम और यह कांस्य पदक से चूक गई है दोस्तों। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं। महिला हॉकी टीम के कोच थी सोर्ड मारिन। कौन थी दोस्तों? सोर्ड मारिन थी। और महिला हॉकी टीम के कप्तान थी रानी रामपाल। तो इनका नाम तो आप जानते होंगे, रानी रामपाल जो थी महिला हॉकी टीम की जो है क्या थी दोस्तों? कप्तान थी। अब आइए दोस्तों इसके कुछ हम लोग पदक तालिका देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं कि कौन कहाँ से संबंधित है और वह किस खेल से संबंधित है यह भी। और साथ में इस तालिका में आप देख सकते हैं कि किसने कौन सा है जो है टोक्यो ओलंपिक में पहले स्थान पर रहा, भारत का क्या स्थान रहा, पहले स्थान पर जिसने रहा वह कितना स्वर्ण पदक जीता। तो आइए सारा कुछ देख लेते हैं। तो पहले इस तालिका को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ नाम है दोस्तों नीरज चोपड़ा का। तो आप लोग को ऊपर ही बता चुके हैं हम लोग कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है स्वर्ण पदक जीता गया है। तो यह आप कभी नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता गया और वह नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था। तो यह याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है दोस्तों यह भाला फेंक से संबंधित है। इनका खेल क्या है? भाला फेंक है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। और यह हरियाणा राज्य से संबंधित है। तो इनका स्टेट कौन सा है दोस्तों? हरियाणा है और यह भाला फेंक से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है रजत पदक जो कि मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया, जो कि पहला पदक था भारत की तरफ से। अगर कोई पहला पदक जीता गया तो वह रजत पदक जीता गया था जो कि मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। यह पहले बता चुके हैं हम आप लोगों को। तो इनका संबंध जो है भारत्तोलन से, खेल में इनका संबंध किस खेल से दोस्तों? भारत्तोलन से है और यह मणिपुर राज्य से बिलोंग करती है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो मीराबाई चानू के द्वारा रजत पदक जीता गया है और यह भारत्तोलन खेल से संबंध रखती है और यह मणिपुर राज्य की रहने वाली है। नेक्स्ट है दोस्तों रवि कुमार दहिया। तो रवि कुमार दहिया के द्वारा भी रजत पदक जीता गया है दोस्तों और यह कुश्ती से संबंध रखते हैं। किस खेल से? कुश्ती से संबंध रखते हैं और यह भी हरियाणा राज्य से रिलेटेड हैं। तो नीरज चोपड़ा और रवि कुमार दहिया ये दोनों के दोनों जो है दोस्तों हरियाणा राज्य से हैं। एक जो है भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा, वही रवि कुमार दहिया कुश्ती के क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है लवलीना बोर्गोहेन जो कि कांस्य पदक जीती है और यह मुक्केबाजी खेल में अपना योगदान दी है दोस्तों और यह असम की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? असम की रहने वाली है लवलीना बोर्गोहेन जो कि कांस्य पदक जीती है भारत के लिए और यह मुक्केबाजी खेल से संबंध रखती है। नेक्स्ट है कांस्य पदक जीतने वाली पीवी सिंधु। तो आप लोग इनके बारे में जानते होंगे दोस्तों, यह बैडमिंटन खेलती है और यह आंध्र प्रदेश की खिलाड़ी है। बहुत ही चर्चा में रही है दोस्तों पहले। तो पीवी सिंधु के बारे में आप लोग जानते हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है और यह बैडमिंटन खेलती हैं और यह आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट है बजरंग पूनिया जो कि आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं। यह हमारे टोक्यो ओलंपिक में समापन समारोह के ध्वजवाहक के रूप में काम किए थे। तो बजरंग पूनिया कुश्ती क्षेत्र से संबंध रखते हैं और इन्होंने भी कांस्य पदक जीता है और यह भी हरियाणा के रहने वाले हैं। तो 3 खिलाड़ी आप देख सकते हैं दोस्तों जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। एक तो नीरज चोपड़ा, दूसरा रवि कुमार दहिया और तीसरा है बजरंग पूनिया। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंधित है, रवि कुमार दहिया कुश्ती से और बजरंग पूनिया भी कुश्ती से संबंधित है। तो 2 कुश्ती से और 1 भाला फेंक से संबंधित है। तो इसे याद रखिएगा। चौथा जो है कांस्य पदक जीता गया है हॉकी टीम के द्वारा, पुरुष हॉकी टीम के द्वारा इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो 4 कांस्य पदक, 2 रजत पदक और 1 स्वर्ण पदक आप देख सकते हैं इस तालिका में। तो इसे आप अच्छी तरह से याद रखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुआ है टोक्यो ओलंपिक, इनमें पहले स्थान पे कौन सा देश रहा? तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा दोस्तों, जिसके द्वारा 39 स्वर्ण पदक जीता गया, 41 रजत पदक जीता गया, 33 कांस्य पदक और कुल अगर बात करें कि कुल कितने जो है पदक जीते गए हैं तो 113 पदक जो है अमेरिका के द्वारा जीत करके
पहले नंबर पे अमेरिका अपना स्थान बनाया है। वहीं दोस्तों बात करें तो दूसरे नंबर पे हमारा पड़ोसी देश जो है दोस्तों, ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, चाइना। तो इसके द्वारा 38 स्वर्ण पदक, 32 रजत पदक, 18 कांस्य पदक और कुल इस प्रकार 88 पदक जीत करके जो दोस्तों दूसरे नंबर पे चाइना ने अपना स्थान बनाया है। तो पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे नंबर पे चाइना, पहले नंबर पे अमेरिका कुल 113 पदक के साथ अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। दूसरे स्थान पे चाइना 88 पदक जीता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों, तीसरे नंबर पे जापान रहा है, जिसमें से 27 स्वर्ण पदक, 14 रजत पदक और 17 कांस्य पदक, कुल 58 पदक जो है दोस्तों जापान के द्वारा जीता गया है। तीसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन, चौथे नंबर पे सॉरी दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन रहा है, जो कि 22 स्वर्ण पदक, 21 रजत पदक और 22 कांस्य पदक, कुल 65 पदक जो है दोस्तों इनके द्वारा जीता गया है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक है दोस्तों, तीसरे नंबर पे ग्रेट ब्रिटेन होना चाहिए, क्योंकि 65 पदक ये जीत रहे हैं और 58 पदक ही जापान के द्वारा जीता गया है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हम भारत की बात कर लेते हैं, तो आइए भारत के बारे में जानते हैं। भारत कुल 7 पदक जीता है दोस्तों, और 7 पदक जीत करके भारत का स्थान इनमें से दोस्तों 48वें, कितने दोस्तों 48वें नंबर पे था। कितने दोस्तों 48वें नंबर पे भारत का स्थान था, जिसमें से 7 पदक में से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जो है भारत के द्वारा जीता गया है। तो आप ये 3 महत्वपूर्ण है दोस्तों, 3 याद रखिए आप लोग। अमेरिका पहले नंबर पे रहा, कुल 113 पदक जीता, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग। दूसरा है चाइना, जो दूसरे नंबर पे रहा है दोस्तों, जिसमें से उन्होंने कुल 88 पदक में से 38 स्वर्ण पदक जीता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग भारत के बारे में, तो भारत के बारे में आप लोग को ये याद रखना है दोस्तों कि इसका रैंक क्या था। तो भारत 48वें नंबर पे रहा है। कितने नंबर पर दोस्तों 48वें नंबर पे रहा है, और यह भारत के द्वारा 7 पदक जीता गया है, और 7 पदक जीत करके इन्होंने अपना 48वां रैंक हासिल किया है, जिसमें से 7 पदक में से 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक जीता गया है। तो इनका सारा पदक आपको याद रखना है। कौन सा पदक किसने जीता है ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो ये थे टोक्यो ओलंपिक 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में करा दिया हूं दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके।